हेलो, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी के सीरीज में। 7 जुलाई 2021 के एडिटोरियल वोकैबलरी को हम लोग सीखेंगे। हमारा पहला वर्ड है फोरटेल। फोरटेल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिडिक्ट, फोरसी, एंटिसिपेट, इंडिकेट, सिग्नल। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट कहते हैं आंदोलनकारी को। यह एक नाउन है। तीसरा वर्ड है इंस्टीट्यूशनल। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संस्थाजनक या प्रणाली या तंत्र से संबंधित। संगठित के अर्थ में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके सिनोनिम्स है ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल, सिस्टमैटिक या मेथोडिकल। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। यह एक नाउन है। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। परसिक्यूशन, अब्यूज, इल ट्रीटमेंट, सप्रेशन, टॉर्चर इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज। डिमाइज एक नाउन है। इसका मतलब होता है निधन या मृत्यु, डेथ, डाइंग या पासिंग अवे। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है अनुमान कर लगाना। एक्सपेक्ट, फोसी, फोरटेल, प्रिडिक्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। जीसुइट एक नाउन है। जीसुइट का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ जीसस का मेंबर। सोसाइटी ऑफ जीसस क्या है? एक रोमन कैथोलिक ऑर्डर ऑफ रिलीजियस मैन है जो सेंट इग्नाटियस के द्वारा फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था लोयला में 1534 ईस्वी में। और इस संस्था का काम है एजुकेशनल, मिशनरी और चैरिटेबल वर्क्स को करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीस्ट। यह एक नाउन है। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। क्लर्जीमैन, फादर, पास्टर इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविज्म। यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है आंदोलन या अभियान। इन्वॉल्वमेंट, कैंपेनिंग, सपोर्टिंग ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। एडजेक्टिव है यह। इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज़ करेंगे अनफेयर, अनरीजनेबल, अनजस्टिफिएबल, इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रिजनमेंट। MENT यदि किसी नाउन के अंत में लगा रहे तो वह निश्चित रूप से नाउन ही होगा। अगर किसी वर्ड के अंत में MENT लगा रहे तो वह निश्चित रूप से नाउन ही होगा। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास या कारागार। इनकार्सरेशन, कस्टडी, कन्फाइनमेंट, जेल ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं सिनोनिम्स के। नेक्स्ट वर्ड है टेनुअस। OUS अंत में लगा रहे तो वह एडजेक्टिव होता है। टेनुअस भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संदिग्ध या महत्वहीन, इनसब्सटेंशियल या डाउटफुल, ड्यूबियस, क्वेश्चनेबल, अनस्पेसिफिक, इंडिफिनिट इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज। यह एक नाउन है। इसका मतलब होगा आरोप, एक्यूजेशन, एलिगेशन, इंडिक्टमेंट, इम्पीचमेंट ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है क्षय करना या धीरे धीरे करके नष्ट हो जाना। वर्सन, डिक्लाइन, डीजेनरेट ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वे ऑन। यह एक फ्रेजल वर्ब है। वे ऑन का मतलब बोझ डाल देना, मतलब चिंतित कर देना, उदास कर देना। इसके सिनोनिम्स होंगे मेक वरीड, मेक सैड, मेक डिप्रेस्ड, मेक एंक्शस। वे ऑन योर कंसाइंस ये एक फ्रेज है। मतलब आपके ज़मीर पर बोझ है। तो कोई चीज़ ज़मीर पर बोझ है मतलब वो आपको गिल्ट फीलिंग दे रहा है, अपराध बोध देना। मेक यू फील गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टिव। यह एक एडजेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे कंबाइंड
यूनाइटेड, जॉइंट, कोऑपरेटिव। कंसाइंस एक नाउन है। कंसाइंस का मतलब होता है ज़मीर। जब आपको सही गलत की समझ होती है तो उसी को ज़मीर या कंसाइंस कहते हैं। इसको बोल सकते हैं इनर वॉइस या मोरल सेंस या स्पिरिट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टिव कंसाइंस। मतलब होता है सबका ज़मीर, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचारधारा जो सब लोग जिससे सहमत हो। फ्रेलिटी नाउन है। इसका मतलब होता है कमजोरी, दुर्बलता, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी, फीबलनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। जबकि स्ट्रेंथ, मोरालिटी इसका एंटोनिम होगा। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का मतलब होता है पब्लिक एजेंसी, सरकार का जो ऑथराइज किया गया है संविधान के द्वारा और किसी अटॉर्नी जनरल के द्वारा, ताकि वो कोर्ट में केस लड़े। ट्रायल कोर्ट यह एक नाउन है। ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है वैसा अदालत जहां पर पहले किसी मुकदमे की सुनवाई होती है। मुकदमे की प्राथमिक सुनवाई होने का मतलब होता है कि यह जांच करना कि आरोप कितना सही है और उस पर कितना तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं। क्लिंग टू यह एक वर्ब है। क्लिंग टू का मतलब कोई चीज़ से चिपक जाना, मतलब उस चीज़ पर कायम रहना। होल्ड ऑन टू, ग्रिप, ग्रैस्प, क्लैस्प, अटैच वनसेल्फ टू, होल्ड टाइटली, फॉलो, ऑब्जर्व, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है द स्टेट। सरकार को या प्रशासन को द स्टेट कहा जाता है। गवर्नमेंट, रिजाइम, अथॉरिटीज़, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है नैरेटिव। नैरेटिव नाउन है। नैरेटिव का मतलब होता है वृतांत, वर्णन। आप कह सकते हैं पोर्ट्रेयल या अकाउंट इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड एक नाउन है। इसका मतलब होता है आधार या कारण। रीज़न, काउज, बेसिस, फैक्टर इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है माओइस्ट। माओइस्ट एक नाउन है। इसका मतलब होता है माओवादी, जो माओवाद का पालन करता हो, उसका अनुसरण करता हो। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉट। प्लॉट एक नाउन है। प्लॉट का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, लेकिन यहाँ इस एडिटोरियल आर्टिकल में इसे यूज़ किया गया है षड्यंत्र के अर्थ में, इसलिए इसका अर्थ षड्यंत्र भी होता है। इस अर्थ में इसके सिनोनिम्स होंगे कॉन्स्पैरेसी, इंट्रीग, सीक्रेट प्लान। ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब होता है हटा देना, वर्ब है यह। इसके सिनोनिम्स होंगे रिमूव, टॉपल, आउस्ट, अनसीट, ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल एक नाउन है। जमानत इसको कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संवैधानिक। यदि कोई चीज़ संवैधानिक है तो जायज़ है, कानूनी है, इसलिए इसके सिनोनिम्स होंगे लेजिटिमेट, लीगल। बार, BAR। बार एक नाउन है। बार का मतलब होता है प्रतिबंध। आप बैन भी बोल सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। रिस्ट्रिक्शन भी आएगा। स्टैट्यूटरी बार यह भी एक नाउन है, संवैधानिक प्रतिबंध। एंटी टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी, यह एक नाउन है। इन्वोक, वर्ब, यह एक वर्ब है, किसी चीज़ का उल्लेख करना। साइट, रेफर टू, एड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। यह एडजेक्टिव है। डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मीला, शाई, मॉडेस्ट, अनअसर्टिव, अनएज्यूमिंग, हेजिटेंट। इसका एंटोनिम्स होगा कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियरी। यह एक नाउन है, न्यायपालिका। द जुडिशियरी, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन विच जुडिशियल पावर इज वेस्टेड। स्पेल। स्पेल एक नाउन है। स्पेल कहा जाता है समय अवधि को, इसलिए इसका सिनोनिम्स होगा पीरियड, सेशन, टर्म। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती करवा देना, यह एक नाउन है। ऑक्टोजेनेरियन, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 80 या 80 से 90 के बीच में हो। प्लीड एक वर्ब है। प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना, अपील करना। अपील, पिटीशन, सप्लिकेट, रिक्वेस्ट,
आस्क अर्नेस्टली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरिम। इंटरिम एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है अंतरिम। अंतरिम जो चीज़ होता है वो फाइनल नहीं होता है, सेमी फाइनल होता है। तो आप कह सकते हैं प्रोविजनल, टेम्पररी, ट्रांजिशनल इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटाइटल। एंटाइटल का मतलब होता है किसी को अनुमति देना या अधिकार देना। यह एक वर्ब है। अलाउ, परमिट, ग्रांट इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेक अप। यह एक फ्रेजल वर्ब है, यदि इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट, से यस टू, एक्सीड टू, अग्री टू इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है निष्कर्ष, निराकरण, कंक्लूजन इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। यह एक नाउन है, इसका मतलब होता है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी और आंसरेबिलिटी इसके सिनोनिम्स होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, यह एक राष्ट्रीय संस्था है किसी मुकदमे वगैरह की जांच पड़ताल करने के लिए। परवर्सली, यह एक एडजेक्टिव है। परवर्सली एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है गलत तरीके से। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे लॉजिकली, इरेशनली, अनरीजनेबली, इनकरेक्टली। पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, ये एक ऐसा वर्ड है जो डेली एडिटोरियल में एक बार आ जा रहा है लगभग। डेट्रीमेंटल एडजेक्टिव है, हानिकारक। डेट्रीमेंटल के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। डेट्रीमेंटल टू का मतलब हार्मफुल फॉर, हार्मफुल फॉर। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग बोल सकते हैं अनडिजायरेबल, हार्मफुल, अनफेवरेबल और काउंटर प्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है वेल बीइंग। यह एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुशल क्षेम या स्वास्थ्य। इलैप्स एक वर्ब है। इलैप्स का मतलब होता है बीत जाना, समय के लिए यूज़ करते हैं। पास या गो बाय या गो पास्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। सीक एक वर्ब है। सीक का मतलब होता है चाहना या कोशिश करना। इसका सेकंड फॉर्म सॉर्ट और V3 भी सॉर्ट होता है, SOUGHT। इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज़ करेंगे आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, अपील फॉर। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो अपील, पिटीशन, रिक्वेस्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। होल्ड। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना। रूल या डिसाइड इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी एक नाउन है। TY अंत में लगा रहे तो सामान्यतः वह नाउन रहता है। इसका मतलब होता है दुर्बलता या कमजोरी, वीकनेस, फीबलनेस, इम्पेयरमेंट, अनस्टीडीनेस, हेजिटेशन, इनस्टेबिलिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सेरेशन। इसका मतलब होता है कैद। यह एक नाउन है। TION या SION लगा रहे तो नाउन ही होगा। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट और कस्टडी इसके सिनोनिम्स हैं। अमाउंट टू, यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है विकसित होके हो जाना या बन जाना कोई चीज़। तो बिकम, डेवलप इनटू, प्रूव टू बी, टर्न आउट टू बी, बॉयल डाउन टू, कम डाउन टू, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंडेंजर। एंडेंजर एक वर्ब है। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डाल देना। इम्पेरिल, जियोपार्डाइज, रिस्क, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सिस्टेमिक, सिस्टेमिक एडजेक्टिव है। IC वाला अंत में IC रहे तो सामान्यतः एडजेक्टिव होता है। सिस्टेमिक का मतलब होता है तंत्र या प्रणाली या सिस्टम से संबंधित। ठीक है। अंडर ट्रायल, यह एक नाउन है। अगर कोई चीज़ अंडर ट्रायल है या कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है तो उसको कस्टडी में रखा गया है या मुकदमा उस पर कोर्ट में चल रहा है। सर्कमस्टांसेस, हालात या परिस्थितियाँ, यह एक नाउन है। सिचुएशन, कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमन नहीं है, अंत में ई लगा दिए हैं। HUMAN यहीं तक रहता, ई नहीं रहता तो उसका होता मानव। और ह्यूमेन है, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है सभ्य, सदाचारी, दयावान, कंपैशनेट, कंसिडरेट, सिंपैथेटिक, काइंड हार्टेड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिपर। सिपर एक नाउन है। सिपर का मतलब होता है पीने वाला ड्रॉ, सिपर होता है ना जैसे। लीगैलिटी, यह एक नाउन है। वैधता,
ठीक है। लॉफुलनेस, लेजिटिमेसी, वैलिडिटी इसके सिनोनिम्स होंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, यह एक नाउन है, यह एक कानून है जो बनाया गया था ताकि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रभावशाली तरीके से रोका जा सके। ठीक है। अराइज आउट ऑफ, कोई चीज़ से होना, उससे उत्पन्न होना, प्रकट होना। ठीक है। अकर, हैपन, टेक प्लेस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। कममेमोरेटिव एडजेक्टिव है। कममेमोरेटिव का मतलब होता है यादगार। मेमोरियल, रिमेम्बरेंस, सेलिब्रेटरी, ये सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिज्ड, यह एक एडजेक्टिव है। तथाकथित, सपोज्ड, क्लेम्ड, प्रोफेस्ड, परपर्टेड, रिपोर्टेड, ऑस्टेंसिबल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल, ये एक एडजेक्टिव है। क्रेडिबल का मतलब होता है मानने लायक, विश्वसनीय या विश्वास करने लायक। एक्सेप्टेबल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, डिपेंडेबल, बिलीवेबल, प्लॉजिबल, रीजनेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्लांट, यह एक वर्ब है। प्लांट का मतलब होता है कोई चीज़ को कहीं लगा देना। ठीक है। ऐसे प्लांट नाउन के रूप में पौधा भी होता है, प्लांट कारखाना को भी कहते हैं। वर्ब के रूप में कोई चीज़ को कहीं प्लांट करना मतलब उस चीज़ को वहाँ लगाना, इसलिए इसका सिनोनिम्स वर्ब के रूप में होगा फिक्स, पुट, प्लेस, पोजीशन, इंस्टॉल वगैरह। नेक्स्ट है मालवेयर, यह एक नाउन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है या फिर उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। कॉल फॉर, यह एक नाउन है, नहीं नाउन बोलना हमको गलत लगता है, फ्रेजल वर्ब है ये। इसका मतलब होता है मांगना, डिमांड, डिज़ायर, नीड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर वगैरह। ठीक है। हाँ, कॉल फॉर, ए कॉल फॉर समथिंग मतलब इसको नाउन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, तब होगा ज़रूरत या आवाहन। रिंग ट्रू, यदि कोई चीज़ रिंग ट्रू करता है तो सच प्रतीत होता है। तो ये था 7 जुलाई द हिंदू एडिटोरियल में पूछे गए सभी वर्ड्स का कलेक्शन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, यूज़फुल तो है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इसको लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह वीडियो के अपलोड और का अपडेट आपके पास मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।